योगे के बहाने 3000 खवातीन से ज्यादती, बाबा रामदेव पकड़ा क्या, आप मुझे नंगी अच्छी लगती हैं, रामदेव की गंदी वीडियो वायरल। नाजरीन, गाय का पेशाब पीने वाला बाबा रामदेव खवातीन की शर्मगाहों से खेलने लगा। टीवी पर योगा सिखाने वाले हिंदू पंडित बाबा रामदेव के लिए भारत में खतरे की घंटी बज गई। गांव मूत्र पीने वाले और बेचने वाले बाबा रामदेव को मुल्क भर में गालियां पड़ने लगी। खवातीन को योगा सिखाने के बहाने इनके साथ गंदी हरकतें करना महंगा पड़ गया। इंडिया मीडिया ने बाबा रामदेव को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। कई शहरों में एहतजाज, बाबा रामदेव का घर भी जला दिया। गुज़िश्ता रोज बाबा रामदेव की गंदी वीडियो वायरल होने के बाद मोदी सरकार भी तनकीद की जद में, क्योंकि रामदेव पर सबसे बड़ा हाथ मोदी का था। वो मोदी ही था जो बाबा जी को हर तकरीब में बुलाता और खवातीन से मिलवाता रहा। रामदेव ने कोरोना के दौरान भी कहा कि गाय का पेशाब पीने से कोरोना वायरस नहीं होता। इसके बाद इन्होंने खुद गौ मूत्रा बोतलों में बंद करके बेचा। जबकि हालिया रिपोर्ट सामने आने वाली वीडियो में बाबा रामदेव खवातीन के साथ नासेबा हरकतें करते हुए पकड़ा गया। इन्होंने खवातीन को कहा, आप मुझे साड़ी में अच्छी लगती हैं, लेकिन अगर आप कुछ भी ना पहने तो और ज्यादा अच्छी लगेंगी, जिस पर भारतीय खवातीन आग बगोला हो गयी और अब पूरा भारत नाम नहाद हिंदू बाबा की फांसी का मुतालबा कर रहा। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि गुज़िश्ता रोज से करोड़पति योगा गुरु रामदेव कुछ मशकूक वजूहात की बिना पर एक बार फिर तनाज़े में गिर चुके। इनकी एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो योगा सिखाने के बहाने खवातीन के साथ नासेबा गुफ्तगू कर रहे, जबकि कई खवातीन के जिस्म के नाजुक हिस्सों पर हाथ फेर रहे। ये वीडियो वायरल होने के बाद गुरु रामदेव को पूरे मुल्क में गालियां पड़ना शुरू हो गयी। सोशल मीडिया पर एक तूफान बर्पा हो गया। रामदेव आश्रम के सिक्योरिटी गार्ड ने बताया, ये वीडियो सिर्फ एक ट्रेलर है, क्योंकि बाबा रामदेव योगा सिखाने के बहाने खवातीन को बहला फुसला के उनके साथ ज्यादती करते रहे। अब तक ढोंगी बाबा ने हजारों खवातीन की जिंदगियां बर्बाद की। खवातीन अपनी बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बताती और खुद रामदेव भी इतने ताकतवर हैं कि खवातीन जानती हैं कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आश्रम में खाना परोसने वाली खातून ने कहा, बाबा ने मेरे साथ भी 2 माह तक नासेबा हरकत की, फिर एक दिन इन्होंने मुझे जबरदस्ती रेप कर दिया। इसके बाद मुझे डराया धमकाया कि अगर किसी को बताया तो कत्ल करवा देंगे, लेकिन इनकी मेहरबानी के इन्होंने मुझे आश्रम में नौकरी दी। अब वो हादसा भूल चुकी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बाद ऐसा किसी के साथ ना हो। मगर जब से मैं इस आश्रम में काम शुरू किया, मुझे इस ढोंगी बाबा की करतूत पता चले तो बहुत से नौजवान लड़कियां योगा के बहाने सिर्फ गंदे काम करने आती हैं। कुछ लड़कियों को पैसे के लिए दूसरे सियासतदानों और अमीर लोगों के बिस्तर की रौनक बनाया जाता है। बाबा रामदेव एक इतना बड़ा माफिया कि कोई भी इसके खिलाफ एक्शन नहीं लेगा। नाजरीन, बात सिर्फ हालिया लीक होने वाली वीडियो की नहीं, वो माजी में भी ऐसे मुतनाज़ा बयानात दे चुके, जिसके बायस पूरे भारत में इनकी गिरफ्तारी का हमेशा मुतालबा किया जाता रहा। मगर रामदेव इतना ताकतवर है कि कोई इस पर हाथ नहीं डालता। इस बार खवातीन से मुतल्लिक इनके तज़हीक अमेज तबसरे ने एक बड़ा तनाज़ा खड़ा किया। अब देखना यह है कि वो कब तक आजाद रहेंगे। इनके इस बयान की मजम्मत करते हुए दिल्ली कमीशन बराए खवातीन की सदर स्वाति ने कहा कि इस बयान से सभी औरतों को चोट पहुंची। बाबा रामदेव को इस बयान के लिए पूरे मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। इनके बयान का मजाक उड़ाते हुए तृणमूल कांग्रेस पार्टी की लीडर महवा मोइत्रा ने 2011 का एक वाकया याद दिलवाया, जिसमें पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए रामदेव ने एक रैली से शलवार कमीज पहनकर भागने की कोशिश की। वो इस वक्त हुकूमत में मुबैना बदउनवानी के खिलाफ लाल किले के सामने रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे थे, जिसमें इनके साथ एक बहुत बड़ा हजूम था। पुलिस का कहना था सिर्फ योगा कैंप की एक महदूद तादाद के लिए इजाजत दी गई, न कि एक बड़ी सियासी रैली के लिए। आखिरकार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में आश्रम वापस छोड़ दिया गया। मित्रा ने कहा कि अब मैं समझ गई कि बाबा औरतों के लिबास में रामलीला मैदान से क्यों भागे। उन्होंने मजीद कहा कि इन्हें आंखों की बीमारी है, जिसके बायस दोनों आंखें अलग अलग देखती हैं और इनके अंदर ये बीमारी पाई जाती है जो कि इनको मुख्तलिफ बनाती है। सुनेहा मोहन दास ने सवाल किया कि महाराष्ट्र के नायब वजीर आला की अहलिया जो कि इनके साथ स्टेज पर बैठी थी, इनके बयान पर कैसे एहतजाज नहीं किया। ताहम ये पहला मौका नहीं कि जब रामदेव के तबसरे या इक़दामात मुतनाज़ा रहे हों। इन्होंने एक मरतबा दावा किया कि कबल भाटी नामी योगा से दिल की बीमारी को दूर किया जा सकता है। डॉक्टर ने इनके दावे पर सवालात उठाए और कहा कि ये गैर साइंसी दावा है।
दर हकीकत इससे दिल की बीमारी मजीद बढ़ सकती है। सन 2013 में इन्होंने कहा कि हम जिन्स परस्ती एक बुरी लत है जिसे योगा से ठीक किया जा सकता है। हालिया महीनों में इन्होंने कोविड वबाई मर्ज के दौरान मुतादिद दावे किए जिनको साइंस मुखालिफ करार दिया गया, जैसे कि सांस रोककर कोरोना के वायरस की तशखीस की जा सकती है, सरसों के तेल से इस वायरस का इलाज भी मुमकिन है, या कोविड के मरीजों को इजाफी ऑक्सीजन की क्या जरूरत जबकि फिजा में हर तरफ ऑक्सीजन मौजूद है। इनकी कंपनी की जानिब से कोरोनिल नामी एक दवा भी लॉन्च की गई जिसके बारे में इन्होंने दावा किया कि ये कोरोना वायरस का इलाज कर सकता है। हालांकि मुतादिद मुकदमात और सख्त तनकीद के बाद कंपनी को ये दावा वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। रामदेव देसी सकावत और मसनूआत के हामी हैं। वो एक कंपनी और एक आयुर्वेदिक अदवायात की कंपनी चलाते हैं और अक्सर एलोपैथिक अदवायात और इसकी अफादियत पर सवालिया निशान लगाया है या मुतनाज़ा दावे किए। मसलन योगा या इनकी दवाओं से संगीन बीमारियों का इलाज मुमकिन है, जैसे इनके नाकदीन गैर साइंसी बताते हैं। एक प्रोफेसर ने इस पर तबसरा करते हुए सवाल किया कि क्या ये हिंदू धर्म है, क्या ये हिंदुस्तानी सकाफत है। हालांकि मुतअद्दिद मुकदमात और सख्त तनकीद के बाद कंपनी को यह दावा वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। रामदेव देसी सकाफत और मसनूआत के हामी हैं। वो पंचतेली नामी एक आयुर्वेदिक अदवायात की कंपनी भी चलाते हैं। वो अक्सर एलोपैथिक अदवायात और इसकी अफादियत पर सवालिया निशान लगा के ये मुतनाज़ा दावे करते हैं। मसलन योगा या इनकी दवाओं से संगीन बीमारियों का इलाज मुमकिन हो सकेगा, जिसे इनके नाकदीन गैर साइंसी करार देते। एक प्रोफेसर के मुताबिक इस पर तबसरा करते हुए सवाल किया गया कि क्या